हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आज लेकर के आई हूँ आप सभी के साथ में एक बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी। और इनफैक्ट ये स्टोरी मैं कुछ दिन पहले ही मेरे पास आई थी, बट मैं किसी रीज़न से आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, जिसका स्क्रीनशॉट जो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे मैसेज किया है, तो उनका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपको मैंने अपने कम्युनिटी पर शो भी किया है, तो आप लोग उसको वहाँ जा कर के रीड कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, और उनकी ही वॉइस में, जिनकी सक्सेस स्टोरी है उनकी वॉइस में जब आप सुनेंगे कि उन्होंने कैसे अपने रिश्ते को इतने अच्छे से हील किया। उनका मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी और उनके पार्टनर से उनकी बात भी नहीं हो रही थी, बट उन्होंने जब से उन्होंने लिखा है, बताया है उन्होंने कि जब से उन्होंने मेरे वीडियोस देखना स्टार्ट किए तब से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई। और मैंने अपनी वीडियोस में एक एक चीज़ बताई है कि रिलेशनशिप को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे हमारा रिलेशनशिप टूट चुका है किसी भी कंडीशन में आज के डेट में, बट आप उसको हील कर सकते हैं, उसको बेहतरीन बना सकते हैं। और इसको प्रूफ करके दिखाया है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इसको प्रूफ करके दिखाया है। उन्होंने मुझसे मैसेज भी किए थे, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, और उन्होंने मुझसे थोड़ा सा गाइडेंस भी मांगा था। तो मैंने उनको जो चीज़ें बताई, जो वीडियोस बताए, सिर्फ उनने वीडियोस को देख करके जो भी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं उस वीडियो में, वो सारी चीज़ें उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट की और उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा मैजिक हुआ है। तो आप उन्हीं की वॉइस में आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और उनकी वॉइस में जब आप खुद सुनेंगे तो आपको बिलीव होगा। फिर आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो उन्होंने किया। जैसे कि 21 डेज़ तक मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग का बताया था कि आपको अपने पार्टनर की गुड क्वालिटीज़ लिखनी है उसमें 21 डेज़ तक, और होपोनोपोनो प्रेयर और भी चीज़ें हैं, आप उनके मुँह से खुद ही सुन लीजिए। तो प्लीज़ आप एक बार देखिए, बिलीव करना होता है। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी उन्होंने रीड की, मेरे चैनल पर जाकर उन्होंने सक्सेस स्टोरी देखी और उनको बिलीव हुआ, तो उन्होंने सक्सेस स्टोरी में जो बताया गया, जो भी मैंने गाइडेंस दिया है उसको उन्होंने किया, और उनकी लाइफ में इतना बड़ा मैजिक हुआ। वो इतनी खुश हैं, वो बोल रही थी कि मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, कि मेरे पार्टनर से मेरी बात नहीं होती थी, उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बात की, मैंने आपकी बताई हुई सारी चीज़ें फॉलो की। देन उनके हस्बैंड ने बोली फ़ोन किया, उनसे इतने अच्छे से बात की और उनको बहुत अच्छे अच्छे कमिटमेंट दिए हैं लाइफ के लिए। तो उनके लिए बहुत बड़ा मैजिक है, और गॉड ब्लेस हर कि उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और उनका रिश्ता ऐसे ही बहुत ही प्यारा बना रहे। तो जिस किसी के भी पास अगर ये वीडियो पहुंचा दिख रहे हैं, आप किसी भी तरीके से आपने क्लिक किया इस वीडियो के थंबनेल पर जा कर के, तो ये वीडियो आप तक आया नहीं है, ये आप तक पहुंचाया गया है, आपने इसको नहीं ढूंढा, ये आपको यूनिवर्स ने आपके पास पहुंचाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ बदलने वाली है, आपकी भी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है। सो बी रेडी फॉर ऑल दी हैप्पीनेस। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, उनकी ही मुंह से उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी आप सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आप अगर इसे अप्लाई करते हैं तो अपनी लाइफ को भी आप मैजिकल बना सकते हैं। पॉजिटिव थॉट के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि आप इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं, और जो आप चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल कीजिए और जो भी मैंने वीडियो में बताया उसको करिए, और आप पाएंगे कि आपका रिलेशन बहुत ही प्यारा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आप उनके मुँह से खुद सुन लीजिए, उनकी मैं वॉइस क्लिप ऐड करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा आप सभी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो माय डिवाइन फैमिली। मैं एक अपनी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ को अचीव किया हो और कैसे मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव रही। पहले क्या होता था कि मैं अपने बारे में थोड़ा नेगेटिव सोचती थी, क्योंकि मैं ऐसे लगता था कि मुझे बाहर से प्यार चाहिए, तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव रहती थी। उसके साथ साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रहते थे, जिसके कारण क्या है, मैं इन सब अब और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। तो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1 साल पहले आया था, जब मैंने मितेश सर की वीडियो को देखा था। तो वहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी, जहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में एंटर कर चुका था। और ये मेरे यूनिवर्स ने मेरे को गाइड करने के लिए, मुझे इन तकलीफ़ों से निकालने के लिए ये सब किया था।
और क्या है, मैं ना 1 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी, तो मैं टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करती हूँ, लेकिन क्या है डेस्परेशन के साथ में करती, कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से क्या है मतलब मैनिफेस्ट होती थी मेरी चीज़ें, लेकिन वो क्या है प्रॉपरली नहीं हो पाती थी, या फिर क्या है ज़्यादा मैं नेगेटिव रहती थी तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती थी। तो इससे तो हमें यही पता चलता है, अगर नेगेटिव चीज़ें भी अगर लाइफ में हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मैनिफेस्ट तो चीज़ें हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे चलता रहा, तो 1 साल तक मैं मतलब कभी रह गया, कभी मैंने कर लिया, और ऐसे लगता है कि क्यों कर रही हूँ, मतलब जब अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही, तो अंदर से सब कुछ क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा डाउन में फील करती थी। लेकिन फिर मैंने क्या है, शालिनी दीदी लाइफ में आई, उनकी वीडियोस को मैंने देखा, सक्सेस स्टोरीज को देखा, और भी कई चैनल्स है जहाँ से मैंने वीडियो वगैरह देखी, तो सक्सेस स्टोरी को देखा, तो मेरे अंदर ये चीज़ें आई कि भाई इनकी स्टोरी सक्सेस हो रही है तो मेरी भी हो सकती है, और इसमें कोई हर किसी की हो रही है तो पता नहीं सबकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मेरी भी सक्सेस स्टोरी आराम से हो सकती है, शेयर मतलब मैं सक्सेस हो सकती हूँ, मैनिफेस्ट कर सकती हूँ कुछ भी। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया, तो मेरा ना पहले क्या रिलेशन था, तो अभी हमारी मैरिज को 2 साल हो चुके हैं। उससे पहले क्या था कि हमारी ऐसे बातें होती थी, मैं रिलेशन में रही थी उनके साथ में, तो वो कमिटमेंट के लिए मना कर देते थे, मैं कहते थे मेरे को शादी वगैरह नहीं करनी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे बोलते थे, तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती थी, ऐसे डाउट करना उन पे काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती है ना, तो मतलब ये होता है कि जिसके साथ में वो बात करे रिलेशन में है तो उसके साथ ही मैरिज करें। तो ऐसे मतलब आगे चल के हमारी मतलब शादी हो गई थी, मैंने मना लिया था घर वालों को, और मतलब सब अच्छे से गया, लेकिन फिर भी क्या रहता था हमारे बीच में, एक दिन तो लड़ाई और एक दिन ऐसे प्यार मतलब अच्छी ठीक बात हो रही है, लेकिन क्या है हमारी कोई लड़ाई भी नहीं होती थी, अपने आप बात करना छूट जाता था, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी, लड़ाई बिन बात पे, या फिर मतलब बाहर से कोई थर्ड पर्सन एंटर कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मतलब कुछ चीज़ें तो हैं नेगेटिव चीज़ें जो मेरी थॉट्स लगा लो, जो इम्पैक्ट डाल रही हैं हम दोनों पर, तो ऐसे तो करना नहीं, और मुझे उस इंसान के साथ में रहना था, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ में रहना था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दी की एक स्टोरी आई थी, तो वो मैंने काफ़ी पहले ना ट्राई करना शुरू किया था, लेकिन क्या होगा मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाती थी, इस कारण से कुछ रह जाता, कुछ मतलब अंदर से फीलिंग वगैरह लाना है ना, मस्ट है, मतलब फीलिंग तो जान है, हर चीज़ की जान है, अगर आप फीलिंग लेके आ रहे हो ना तो वो मतलब आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को। तो इसमें फिर आगे हुआ क्या, तो मैं उनकी ना दोबारा मैंने वीडियो देखी, जो सक्सेस स्टोरी आई थी, जिसमें पार्ट 2 के अंदर है कुंडली का लिखा हुआ है बदला, तो मैंने सोचा कि इसकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है, इस दी की लाइफ में तो मेरी लाइफ में भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने है ना उन वीडियो को दोबारा देखा, और फिर मैंने ना सेम किया कि जैसे उन्होंने किया ना, तो मैंने वैसे ही सेम किया। तो मैं सुबह क्या करती थी, उठती थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, प्रेयर करती थी उनके लिए, और ऐसे आंखें बंद करके ऐसे फील करती थी कि वो मेरे सामने बैठे हैं और उनकी मैं सोल से क्या है माफ़ी मांग रही हूँ, ऐसे करके, और मैं 108 बार होपोपोनो प्रेयर करती थी। उसके बाद फिर क्या है, मैं ना मैजिक वाटर है उसको पीती थी, फिर उसके बाद अफर्मेशंस करती थी। अफर्मेशंस मेरी इस तरह की रहती थी कि मैंने पहले उनको मतलब थैंक यू बोलती थी जो भी मोमेंट्स मैंने बिताए हैं उनके लिए, और फिर जो प्रेजेंट में मुझे चाहिए तो उन ऐसी अफर्मेशंस मैंने बनाई खुद के लिए, और फिर मैंने क्या है उसको रेगुलर बोलना शुरू कर दिया, और पूरा दिन में मतलब अगर वो मेरे को दिख भी जाते ना, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होती कि बाबा थैंक यू सो मच कि ये मेरे सामने खड़े हैं, थैंक यू सो मच, अगर वो साइड में बैठे हैं तो उसके लिए भी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इट इज़ अ अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। और पता है क्या, जब मैं उनके पीछे बाइक पे बैठी थी तो मतलब तब भी हमारी इतनी बातें नहीं हो रही थी, तो मैंने इतना अच्छा फ़ील किया उस टाइम, इतना अच्छा फ़ील किया कि मैं उनके पीछे बैठ रही हूँ जैसे कि एक हीरोइन बैठती है अपने हीरो के पीछे, ऐसे बैठ रही हूँ। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस मोमेंट के लिए, इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए, तो मैंने इतना अच्छा फ़ील किया कि मुझे मोमेंट बहुत प्यारा है।
तो मैं ऐसे-ऐसे फ़ील करती कि मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हमारी बात भी मतलब नहीं हो पाती थी, लड़ाई झगड़े थे, लेकिन मैं उनको देख लेती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि मेरा पूरा दिन अब सही जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं देख रही हूँ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्स ने मुझे ये हक दिया है कि मैं उनको देख पा रही हूँ। तो ऐसे में ऐसे ही चलता रहा, तो फिर उसके बाद क्या है, मैंने ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू किया और सुबह मैं एक और बोलती थी यूनिवर्स को कि पूरा यूनिवर्स, सारे एंजल्स और जो 9 ग्रह हैं मेरे फ़ेवर में काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो इसको मैंने 11 टाइम रिपीट करती थी, ऐसे सुबह-सुबह मॉर्निंग में। और रात को भी क्या है, सेम अफ़र्मेशंस देती थी और मैं होपोपोनो प्रेयर करती थी और जितना हो सके पॉजिटिव रहती थी। तो और मैंने क्या किया कि मैंने स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मतलब अच्छी बुक्स रीड करना शुरू कर दिया। उससे क्या है, माइंड मेरा शांत रहता था। इसके साथ-साथ फिर मैंने अपने ऊपर और भी काम किया और चीज़ों पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया अपने काम से रिलेटेड। और वहाँ से मैंने देखा कि मेरे को मेरी पैसिव इनकम जनरेट हो गई। तो मेरे पास अबंडेंस आने लगी, जैसे मैं पॉजिटिव होती गई तो सब कुछ इतना अच्छे होता गया। मेरे मेरे मतलब ससुर जी हैं, उनके साथ में काफ़ी अच्छा कनेक्शंस है, बहुत मतलब प्यारा। वो मेरी काफ़ी साइड लेते हैं। तो ऐसे मतलब मैंने ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, तो मैं हेल्थ में भी अभी मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मैं 4 साल से सफ़र कर रही थी जिस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो वो अभी मेरे ठीक हो गए। मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव, खुद से इतनी बातें करना, और इस टाइम में ना एक चीज़ मैंने बहुत की है, खुद से बातें करना, ऐसे इतना पोलाइटली खुद का हाथ पकड़ती ना और इतना प्यारा बोलती खुद को कि मतलब मेरे से प्यारा कोई है ही नहीं, कि इतना प्यारा बोलती। अभी मैं ना बता नहीं सकती आपको मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मेरा रवि मेरे पास आ गया और हम 2 साल से 2 साल हो गए हमारी मैरिज को और सब कुछ इतना अच्छा हो गया, इतना मतलब पैम्पर करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इट इज़ अमेज़िंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने ये मोमेंट्स दिया है। थैंक यू सो मच शालिनी कि आपने वो सक्सेस स्टोरी शेयर की, जिससे क्या मोटिवेट होके मैंने ये सब ट्राई किया और मेरी लाइफ अभी खुशियों से भर गई। और इतना इतना प्यार से बात करते हैं, मतलब इतने प्यार से बात करते हैं, गिफ्ट ला के देते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। इट इज़ अमेजिंग। मेरी फीलिंग मैं आपको ज़ाहिर नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ कि उनकी वे मेरी लाइफ में आए और इतना सब कुछ मैजिक हो गया। शालिनी दी मेरी लाइफ में आई और भी मैं इसके साथ में क्या है, बीकी शिवानी दी को भी सुनती थी। वे भी बहुत मतलब उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, वॉइस हीलिंग काफ़ी ज़्यादा है उनकी। तो उनकी चीज़ें भी सुनती थी, तो फिर हर चीज़ को मैंने एज़ ए सोल देखना शुरू कर दिया। हर चीज़ को कि सब अपनी जर्नी पे है, इनके साथ भी मेरा कनेक्शंस है। तो वो भी हमारा पिछला कुछ कर्मा रहा होगा जो अभी प्रॉब्लम डाल रहा है, लेकिन मैंने क्या है, क्लियर करना है सब कुछ, क्योंकि मुझे उनके साथ में रहना है और पूरी ज़िंदगी रहना है। तो बस यही था। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया और मैं प्रे करूँगी अगर कोई भी इंसान इस तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो उनकी भी लाइफ में जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाए और वे भी अपनी ऐसी सक्सेस स्टोरी को शेयर करें। थैंक यू सो मच दी।